चलो बच्चों ध्यान देना। तो न्यू टॉपिक था बच्चों हमारा वर्नर्स थियरी, ठीक है बच्चों। एंड वर्नर्स थियरी में ही बच्चों हम लोग एक टर्म्स पढ़ रहे थे, ध्यान से समझना बच्चों। और उस टर्म में क्या था, जैसे वर्नर थियरी की बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, वर्नर्स थियरी। देखो बच्चों, वर्नर्स थियरी के अकॉर्डिंग तो हमको आइडिया लगा बच्चों कि COCl3 एंड अमोनिया लिए थे बच्चों, उसके 4 कंपाउंड्स बने थे, जिससे आइडिया लगा था कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराने के बाद कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे बनता है। ओके, और काउंटर आयन का महत्व क्या होता है बच्चों, काउंटर आयन बच्चों करता क्या एक्चुअली सिल्वर नाइट्रेट के साथ। और याद करिए बच्चों, एक किसी में 2 मोल रिएक्ट कर रहा था सिल्वर, किसी में 3 मोल, किसी में 1 मोल, ठीक है बच्चों। ये सब इंडिकेट कर रहे थे बच्चों कि कौन से कंपाउंड्स हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के मतलब बाहर है और कौन आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है बच्चों। तो उस क्लैरिटी के बाद बच्चों हम लोग एक नया टॉपिक इसी में ऐड किए थे, सेंट्रल मेटल हैज 2, आ जाओ, सेंट्रल मेटल हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। सेंट्रल मेटल हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। कौन सा बताओ, रुक जाओ, चलो। सेंट्रल मेटल हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। फर्स्ट था बच्चों हमारा क्या था बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी। खूब सिस्टमेटिक समझिए। तो प्राइमरी वैलेंसी फर्स्ट था बच्चों, एंड सेकेंड था बच्चों हमारा सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, फर्स्ट क्या था बच्चों हमारा प्राइमरी, एंड सेकेंड क्या था सेकेंडरी बच्चों। तो देखो तारे हमने बताया भी था बच्चों कि प्राइमरी वैलेंसी अंडरस्टूड बाई ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। प्राइमरी वैलेंसी को बच्चों कैसे समझा जा सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर से, राइट। एंड सेकेंडरी वैलेंसी अंडरस्टूड बाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आप ऐसे कह सकते हो, हाउ मेनी लिगेंड्स अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल एटम। ओके, सो अगर ये पॉइंट समझ में आ गया बच्चों, तो मैंने एक और पॉइंट इसमें ऐड किया था कि प्राइमरी वैलेंसी को बच्चों हम लोग डॉट पॉइंट से डिनोट करते हैं, राइट। याद आ रहा है कि नहीं बच्चों, ऐसे डॉट दिखा देना बच्चों। एंड सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी अंडरस्टूड बाई डैश लाइन, कैन बी अंडरस्टूड बाई डैश लाइन। ओके, सो हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर कर देंगे बच्चों, और कुछ इसके पोस्टुलेट्स बता देंगे। ओके, ठीक है, खुश रहो। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो CONH3 का होल 6 बच्चों मैंने कल बताया था, और इसको अच्छे से रिवाइज करा दे रहा हूँ, जिससे बच्चों आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना, किसका मीनिंग है क्या। तो CONH3 का होल 6 एंड Cl3। और बच्चों ये जस्ट हमसे जानते हो क्या पूछता है कि हाउ मेनी सेकेंडरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी। तो बच्चों मैं तो बिना बच्चों सॉल्व किए भी डायरेक्टली बता सकता हूँ कि 6 है, तो इसका 6 क्या हो जाएगा, देखो सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा 6 एंड प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा बच्चों 3। आपको बस यही बताना है बच्चों, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर से एक आइडिया लग पाएगा कि हाँ कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है बच्चों। चलो आ जाओ, तुम थोड़ा सा ध्यान देना तो वीडियो पे स्टोरेज फुल ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, कोबाल्ट है बच्चों, सबको क्लियर हो रहा है पॉइंट। ये बताओ NH3 कितना है 6 है बच्चों, तो जितना आपका NH3 रहेगा, यानी जितना बच्चों लिगेंड्स रहते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है हो ना। और जितना काउंटर आयन रहता है बच्चों, ऑलमोस्ट उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वैलेंसी। और मैंने एक और चीज़ बच्चों इसमें डिफाइन किया है कि देखो तरह सेकेंडरी वैलेंसी सिर्फ लिगेंड्स होता है, बट प्राइमरी वैलेंसी बच्चों लिगेंड्स भी हो सकता है, काउंटर आयन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है बच्चों, इस पॉइंट को समझते हैं। चलो एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहला काम तो ये करते हैं हम लोग, इसका देखो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6 है बच्चा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिगेंड्स है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बच्चों, तो ऐसे डायरेक्शनल में कर लो। अब मैंने एक और चीज़ बताया बच्चों कि जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी होता है बच्चों वो डायरेक्शनल होता है, लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी होता है नॉन डायरेक्शनल होता है बच्चों। ये चीज़ ध्यान देना बच्चों,
मैं लिख दे रहा हूँ, देखो सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है बच्चों ये डायरेक्शनल होता है, ओके, डायरेक्शनल, और ये होता है बच्चों नॉन डायरेक्शनल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों। हाँ, एक और चीज़ है, सेकेंडरी वैलेंसी आपका ओनली लिगेंड्स होंगे, ओनली लिगेंड्स हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ये इसमें बच्चों लिगेंड्स एंड काउंटर आयन दोनों हो सकते हैं बच्चों। तो कितना सिस्टमेटिक बता दिया बच्चों सब लाइन से, जो पॉस्टुलेट्स मैंने लिखवाया बच्चों लाइन से बच्चों मैंने बता भी दिया। ठीक है, अब देखो तो बच्चों ये बताओ 6 है ना, तो ये बताओ एक प्लेन के ऊपर भी रहता है, याद आ रहा है, और एक प्लेन के नीचे भी रहता है। तो इस तरीके से देखा जाए बच्चों तो अमोनिया कितना है हमारे पास, NH3 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 और NH3। देखो बच्चों सिंगल डैश लाइन से मैंने डिनोट किया है कि नहीं, 6। दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी। अब क्वेश्चन आता है सर प्राइमरी वैलेंसी कैसे पहचानेंगे? तो अच्छा एक बात बताओ बच्चों, कोबाल्ट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो किसकी वजह से आएगा? ओनली फ्रॉम दैट एलिमेंट्स, राइट, काउंटर आयन से। किसे? काउंटर आयन, क्योंकि इसका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है बच्चों, तो इसका कितना, क्लोरीन का 3 हो जाएगा, 3 माइनस, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, तो 3 किसकी वजह से आया है? 3 क्लोरीन की वजह से आया बच्चों। तो तीनों क्लोरीन जिसके वजह से बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम पे आता है बच्चों, तो कितना आ रहा है बच्चों, +3, निकाल के देख लो। तो दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी, एंड प्राइमरी वैलेंसी कैन बी डिनोटेड बाई डॉट लाइन, ओके। एंड इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, एंड क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ओके बच्चों, ये आपका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चों। चलो मैं मानता हूँ बच्चों कि इस वाले न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, इसके आगे वाला न्यूमेरिकल्स देखते हैं बच्चों, इससे और भी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। CONH3 का होल 5 कर लेना बच्चों, और Cl कर लेना, और बाहर क्या कर लेना बच्चों, Cl2, ओके बच्चों। चलो ये बताओ इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा, 6 है, क्यों? जितने लिगेंड्स उतना बच्चों आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। और एक बात बताओ बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल जाएगा, 3 ही मिलेगा बच्चों। देखो ना कैसे, क्योंकि अमोनिया का तो 0 हो जाएगा, तो 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन, 2 1 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इधर ध्यान देना बच्चों, मिस मत करना कोई भी लेक्चर, ठीक है ना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान दो। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला बच्चों टर्म्स देखेंगे, तो कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, और एक प्लेन के ऊपर 5 और एक प्लेन के नीचे 6। तो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे भी NH3 लगा लो, यहाँ पे भी NH3 NH3 4 हो गया, और एक हो गया हमारा 5, एंड 1 मोर एलिमेंट्स, कौन, क्लोरीन, तो क्लोरीन को यहाँ पे ऐड कर दो बच्चों, ठीक है ना। चलो इसको दूसरे पेन से कर दे रहे हैं बच्चों कलर, ठीक है ना बच्चों, क्लोरीन, यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है। तो ये हमारा रहा बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी, 6 था, 6 हमने लिख दिया बच्चों। ये तो प्राइमरी वैलेंसी 3 है ना, प्राइमरी वैलेंसी 3 है बच्चों, तो 2 तो बाहर की वजह से आ रहा है, और 1 अंदर की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है बच्चों। अरे भाई ये चेक कर रहा है ना कि इस कोबाल्ट के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो कौन कौन से एलिमेंट्स की वजह से आ रहा है। जैसे बच्चों अगर आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है तो बच्चों एक बार मैं और अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, एकदम मस्त है बच्चों। इसके लिए आपने माना होगा बच्चों x अपने मन में, और 5 इंटू क्या हो जाएगा 0, अब प्लस क्लोरीन का कितना होता है -1, प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ओके बच्चों। एंड जब सॉल्व किए बच्चों तो हमें क्या मिला +3। तो ये जो +3 आया है बच्चों, कहाँ से आया बच्चों, ये 2 क्लोरीन जो बाहर है और 1 क्लोरीन अंदर है बच्चों, एंड दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी। तो एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ से इधर ध्यान दो, ये तो इधर अगर क्लोरीन की बात करेंगे हम लोग, तो एक क्लोरीन तो बच्चों ब्रैकेट के अंदर है ना, जो कि क्या बता रहा था, सेकेंडरी वैलेंसी बता रहा था, बट ये क्लोरीन तो प्राइमरी वैलेंसी भी तो बता रहा है। बताओ, मान लो ब्रैकेट के अंदर वाला जो क्लोरीन है उसकी वजह से भी तो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों ये हमें क्या बता रहा है बच्चों, प्राइमरी
वैलेंसी भी बताने का प्रयास कर रहा है बच्चों, ये चीज़ ध्यान देना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए जब इतना समझ में आ गया बच्चों तो इसको भी क्या कर देंगे, ऐसे डॉट पॉइंट से डिनोट कर देंगे। कुछ पल्ले पड़ रहा है बच्चों, एकदम मस्त है। ठीक है, अब कैसे समझेंगे बच्चों, किस तरीके से समझेंगे ये आप समझिए। ठीक है ना, जहाँ पे मेरे से प्रॉब्लम हो आप तुरंत बोलो। ये तो क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी, ये तो ऊपर इन लिखा हूँ बच्चों, बताओ। ऊपर मैंने यही चीज़ लिखा है ना कि लिगेंड्स और काउंटर आयन दोनों हो सकता है, कौन, प्राइमरी वैलेंसी। ये तो क्लोरीन क्या है हमारा, लिगेंड्स भी है कि नहीं, इस बात को समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बताओ क्या सेकेंडरी वैलेंसी का भी काउंटर आयन हो सकता है, नहीं। तो इसमें देखो ना प्राइमरी वैलेंसी जो हमारा लिगेंड्स हो गया अभी इसमें, है कि नहीं, पहले लिगेंड्स था लेकिन ये प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहा है बच्चों। एंड इसके बाद से अगर हम देखें बच्चों तो बाकी आपको पता ही होगा बच्चों, 2 क्लोरीन और भी हैं। तो बच्चों एक काम करिए, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर दीजिए और एक क्लोरीन यहाँ पे, 3 क्लोरीन हो गया कि नहीं बच्चों। तो यानी कि अगर हम बात करें बच्चों तो सेकेंडरी वैलेंसी हमारा हो जाएगा बच्चों कितना, 6 एंड प्राइमरी वैलेंसी 3 हो जाएगा। चलो मैं मानता हूँ बच्चों कि इससे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, अब ये वाला जो टर्म्स बता रहा हूँ इससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, CONH3 का होल 4 और Cl2 कर लेना बच्चों, इसके बाहर कर लेना बच्चों Cl, देखना एकदम मस्त रहेगा बच्चों ये लेक्चर। ठीक है, ये बताओ बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी कितना है बताओ, 6, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना सेकेंडरी वैलेंसी। देखो ना 4 2 6 एंड प्राइमरी वैलेंसी कितना है बच्चों, 3 हो जाएगा ना। अरे देखो ना ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट के ऊपर आएगा तो 2 क्लोरीन की वजह से आएगा और 1 बाहर वाले क्लोरीन की वजह से आएगा, 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, चलो अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो ध्यान देना, तो कोबाल्ट हमने रख दिया, हाउ मेनी लिगेंड्स, देखो तो कितने लिगेंड्स हैं बच्चों, 6। तो 6 है बच्चों, तो एक ऊपर और एक नीचे कर लेना बच्चों। तो NH3 कितना हमारा 4, NH3 हमारा हो जाएगा बच्चों 4, 4 आपका NH3 हो गया बच्चों। हाँ, एंड क्लोरीन कितना है बच्चों हमारे पास 2, ओके गॉट इट। अच्छा प्राइमरी वैलेंसी बच्चों अगर देखा जाए तो बाकी तो अब आपको पता हो ही गया है बच्चों कि कैसे क्या हो रहा है कि नहीं। अच्छा प्राइमरी वैलेंसी हमारा ये दोनों क्लोरीन भी है कि नहीं, ओ माय गॉड। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, सबको सब कुछ देखना चाहिए है कि नहीं, कि कितना स्ट्रगल करते हैं भाई। ठीक है, यूट्यूब वाले को भी तो पता होना चाहिए कि हम लोग स्टैंड पे खड़ा करके भाई पढ़ाते हैं, है कि नहीं। हम लोग पास पर्सनल कोई कैमरा नहीं है बच्चों, ठीक है, वो भी बच्चों सैमसंग J2 है। हाँ आ जाओ भाई, जो है ओरिजिनल वो बता रहे हैं। देखो क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, ध्यान समझना बच्चों। तो ये बताओ ये प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है, डॉट पॉइंट से डिनोट कर देना, ये भी क्या शो कर रहा है प्राइमरी वैलेंसी, और एक और हमारा बच रहा है बच्चों। ठीक है, इसको साइड में बच्चों दिखा दो नॉन डायरेक्शनल। यानी बच्चों एक चीज़ नोटिस करना, सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों किसी भी हालत में रहे वो क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। जैसे एक चीज़ नोटिस करना ना, अभी हम लोग बोले हैं ना कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन दोनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्शनल हो जाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो वो तो किसकी वजह से हो रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी के साथ हो रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो ये समझ में आ गया बच्चों कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान टर्म्स था बच्चों। ठीक है ना, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर इसके लिमिटेशंस भी तो आते हैं वर्नस थ्योरी के। तो वर्नस थ्योरी का लिमिटेशन क्या है बच्चों, ये चीज़ समझो। जैसे ना सारे मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं बच्चों, या सारे एलिमेंट्स क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, इसका कोई जवाब इसके पास नहीं था। दूसरा, किसी की ज्योमेट्री और शेप कैसे डिसाइड है, इसके बारे में भी कोई कमेंट नहीं दिया था इन्होंने। एंड दूसरी पॉइंट बच्चों, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी शो करता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है, जो कि इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया था बच्चों। ये इनके कुछ लिमिटेशंस थे बच्चों। ठीक है ना, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको नोट करिए बच्चों, फिर हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे।